सत्यराम दादू दयाल जी महाराज अद्वैत अवस्था में कैसी अनुभूति होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। सदा लीन आनंद में सहज रूप सब ठोर, दादू देखे एक को दूजा नहीं और। उस अद्वैत अवस्था में, ब्रह्मानुभूति की अवस्था में, सदा लीन आनंद में, उसमें हमेशा ही आनंद में लीन रहते हैं। वहाँ सुख और दुख की गम नहीं है महाराज, वहाँ आनंद में रहते हैं हमेशा। सहज रूप सब ठोर, सहज रूप से सभी अवस्थाओं में, सभी जगह पर आनंद के अंदर रहते हैं। दादू देखे एक को, दादू जी महाराज कहते हैं उस आनंद की अवस्था के अंदर हम केवल एक परब्रह्म परमात्मा को ही देखते हैं, केवल ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं, दूजा नहीं और। ब्रह्म के अलावा और दूसरे का अनुभव नहीं होता है। अथवा ये समझो कि ब्रह्म के अलावा और कोई सत्य भाषित नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग सांसारिक दशा के अंदर इस संसार को सत्य मानते हैं, इस प्रकार से जब ब्रह्मानुभूति की अवस्था में जब आदमी रहता है तो संसार को सत्य नहीं मानता है। जैसे हम सपन को झूठ मानते हैं, ऐसे संसार को सपन के समान समझते हैं। अथवा ये दृढ़ धारणा रहती है कि संसार अनित्य है, परमात्मा ही सत्य है। एकमात्र परमात्मा ही नित्य है और संसार अनित्य है। तो जिसको ब्रह्मानुभूति होती है वो हमेशा आनंद में रहता है, सभी जगह आराम से रहता है और उसको दूसरे की प्रतीति नहीं होती है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है, उस एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है, ऐसी प्रतीति होती है। सुंदरदास जी महाराज इस बात को और स्पष्ट करते हैं। द्वंद्व बिना विचरे वसुधा पर, जा घट आत्मज्ञान अपारो। कामन क्रोधन लोभन मोहन, रागन द्वेषन मारो न थारो। जोगन भोगन त्यागन संग्रह, देह दशान ढक्यो न उघारो। सुंदर को न जान सके ये, गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो। द्वंद्व बिना विचरे वसुधा पर, आत्मज्ञानी जो है वह सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश इन द्वंद्वों से ऊपर उठ करके वसुधा के ऊपर विचरता है, घूमता फिरता है। उनको इस द्वंद्वात्मक स्थिति का, उनको इस द्वंद्वात्मक स्थिति से वो ऊपर उठ जाते हैं महाराज। इनका असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। द्वंद्व बिना विचरे वसुधा पर, जा घट आत्मज्ञान अपारो। जिस घट के अंदर जिन साधकों को आत्मज्ञान हो गया है वो द्वंद्वातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं। काम न क्रोध न लोभ न मोह न, वो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से इसमें ऊपर उठ जाते हैं। ये विकार उनमें नहीं रहते हैं। राग न द्वेष न मारो न थारो, न राग और द्वेष होता है, न मेरा न तेरा ये भाव रहता है। वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं। जोगन भोगन त्यागन संग्रह, न वो योग से भी, भोग से भी, त्याग से भी और संग्रह से भी ऊपर उठ जाते हैं। देह दशा न ढक्यो न उधारो, यहाँ तक हो जाती है कि देह दशा से भी ऊपर उठ जाते हैं। उन्होंने कपड़ा पहना तो वो अच्छी बात है, कपड़ा न पहना तो अच्छी बात है। एक बात बताओ महाराज, आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूँ।
महावीर जब नग्न हो गए तो महावीर स्वामी ने कपड़े त्यागे नहीं थे महाराज। उन्होंने अभ्यास नहीं किया था कि पहले एक कपड़ा पहनो, फिर लंगोटी बांधो, फिर लंगोटी को भी उतार दो। ऐसा अभ्यास नहीं किया था महाराज। वो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गए थे महाराज, वो देह दशा से ऊपर पहुंच गए थे। वो कहीं घूम रहे थे महाराज महावीर स्वामी, केवल एक लंगोटी थी और चलते चलते वो एक लंगोटी भी कांटों में उलझ करके और खुल गई और उनको इस बात का पता ही नहीं पड़ा महाराज। वो देह दशा से ऊपर उठ गए थे महाराज। उनकी नग्नता जो थी वो अभ्यास साध्य नहीं थी, उन्होंने अभ्यास नहीं किया था नग्न होने का। वो देह दशा से ऊपर उठ गए थे। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो देह दशा से ऊपर उठ जाता है। उसी बात को सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, देह दशा न ढक्यो न उघारो। वो देह दशा से ऊपर उठ जाते हैं। सुंदर कौन जान सके, ये बात और कोई नहीं जान सकता महाराज। ये बहुत कठिन बात है उस स्थिति को जानना। ये गोकुल गांव को पेंडो न्यारो, ये कहने की एक तरह की विधा है, एक तरकीब है, एक युक्ति है। गोकुल गांव को पांडु न्यारो कहने का तात्पर्य है महाराज कि जो भक्ति मार्ग के अंदर जो चलते हैं, जो ज्ञान मार्ग के अंदर चलते हैं, उनका तो मार्ग भिन्न कहा गया है। उनकी स्थिति को हम लोग नहीं जान सकते महाराज, वो कैसी स्थिति में रहते हैं। तो दादू जी महाराज साखी के अंदर ये बताते हैं कि जो आनंद के अंदर रहता है महाराज, सदा लीन आनंद में, सहज रूप सब ठोर, दादू देखे एक को दूजा नहीं, और वो केवल एकमात्र ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं और दूसरे का नहीं। और दूसरी साखी कहते हैं दादू जी महाराज, जह तह साथी संग है मेरे सदा आनंद, नैन बैन हृदय रहे पूर्ण परमानंद। वाह वाह। जह तह लोक में, परलोक में, स्वर्ग में, पाताल में, घर में, वन में, जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, सर्व काल में और सर्व देश के अंदर वो परमात्मा मेरे साथ ही रहता है। जह तह साथी संग है, और मेरे सदा आनंद में, हमेशा आनंद में परिपूर्ण रहता हूँ महाराज। नैनों की दृष्टि से वो परमात्मा नैन, दर्शन की स्थिति से परमात्मा नैनों में रहता है। वाणी के रूप में वो परमात्मा वाणी में विराजता है। प्रेम के रूप में वो परमात्मा हृदय में विराजता है। नैन बैन हृदय रे पूर्ण परमानंद, वो परमात्मा हमारे अंदर ही रहता है महाराज। वो परमात्मा हमारे साथ हमेशा ही रहता है। दादू जी महाराज कहते हैं, आगे पीछे संग रहे, आप उठाए भार, साध दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। वो परमात्मा हमारे आगे है, वो हमारे पीछे है, वो हमारे संग ही है महाराज। परमात्मा दूर नहीं है। तीला जी महाराज कहते हैं, हरि बावें हरि दाहिने, हरि आगे हरि पीठ। परमात्मा जो है हमारे बाएं हैं, दाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं, वो हमारे साथ ही है महाराज। और एक बात बताऊं आपको कि जिन व्यक्तियों को इस बात का अनुभव हो गया कि परमात्मा हमारे साथ के अंदर है, या जो दृढ़ता से मान लेता है, वो महाराज पूर्ण रूप से सुखी है। हम बताएं दुखी क्यों है? हम परमात्मा को दूर मानते हैं, हम परमात्मा को मंदिरों में मानते हैं, हम परमात्मा को तीर्थ स्थानों में मानते हैं महाराज। हमारे से दूर मानते हैं, इसलिए दुखी है महाराज। और संत लोग और दादू जी महाराज तो ये कहते हैं, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा तो हमारे साथ ही है। तभी तो कह रहे हैं दादू जी महाराज कि जह तह साथी संग है मेरे सदा आनंद, नैन बैन हृदय रे पूर्ण परमानंद। इस प्रकार से दादू जी महाराज ने इन दोनों साखियों के अंदर जब ब्रह्म की अनुभूति होती है, जब आदमी को
ब्रह्म की एक तरह से प्राप्ति हो जाती है। जब ब्राह्मी अवस्था में जब पहुंच जाता है तो उसको क्या अनुभव होता है, इस बात का वर्णन दादू जी महाराज ने इन साखियों में किया है। सत्यराम।